तो चलिए क्लास 10th स्टूडेंट, इससे पहले वाले सर्कल चैप्टर के लेक्चर नंबर फर्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हमने दो थ्योरम को प्रूफ किया था कि सबसे पहली थ्योरम आपकी जो थी क्या कि टेंजेंट जो होती है वो रेडियस के साथ कांटेक्ट एंगल कितना बनाती है 90 डिग्री का। और दूसरी थ्योरम हमने पढ़ रखी थी क्या कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल आर क्या इक्वल। उसको हमने कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू प्रूफ भी किया था, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट इस वाले वीडियो लेक्चर में उसी थ्योरम को यानी थ्योरम नंबर सेकंड को फिर से स्टार्ट करेंगे और जो एक्सटर्नल पॉइंट वाली आपकी जो थ्योरम थी लेंथ ऑफ टेंजेंट वाली उसको हम पाइथागोरस से भी प्रूफ करेंगे उसको, ठीक है। इसके अलावा फिर और भी कई सारी थ्योरम आएंगी, उनको भी हम इस वाले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो बिना कोई देरी करते हुए तो सबसे पहले मूव करते हैं क्या क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, जो मैं थ्योरम पढ़ रखी थी क्या द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम क्या, हाँ ये आपको थ्योरम दे रखी थी द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर क्या इक्वल, ठीक है। और सीबीएसई में बहुत कॉमन मतलब बहुत फेमस ये थ्योरम रहती है सर्कल चैप्टर की, जो बहुत बार रिपीट भी होती है, ठीक है। तो सी एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से कोई टफ ज्यादा है नहीं, सिंपल सा उसका कंसेप्ट है, ठीक है। और आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसके थ्रू उसको प्रूफ कर सकते हो। लेकिन बेनिफिट देखा जाए तो कॉन्ग्रुएंसी वाले से कई सारे रिजल्ट हमें और भी मालूम पड़ते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कॉन्ग्रुएंसी वाले मेथड से सिर्फ लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल प्रूफ नहीं होती है, और भी कई सारी चीज प्रूफ हो जाती है, जिससे हमें क्या हुआ आए क्वेश्चन के लिए थोड़ा एडवांटेज मिलता है, ठीक है। लेकिन पाइथागोरस वाले में इतना काम नहीं करता है, चलो फिर भी हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना था लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम क्या एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। तो चलिए तो सबसे पहले क्या एक सर्कल बना लेते हैं भाई, ठीक है। पिछले बार जब थ्योरम में भी हमने पढ़ा तो क्या बनाया था, सर्कल ही तो बनाया था स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले चलो पेन सिलेक्ट कर लिया जाए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं, उसके बाद फिर क्या क्या रखा है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट भी आपको दे रखा, तो यहाँ पे पी नाम का एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया, उस पर दो टेंजेंट हमने ड्रॉ की, एक पी ए नाम की और एक टेंजेंट क्या हमारी पी बी नाम की। इज दैट क्लियर? जो इसे कहाँ कॉन्टेक्ट करती है, इस वाले पॉइंट को ए पर और इस वाले को क्या बी पॉइंट पर, ठीक है। अगर सर्कल है तो सीधी बात एक सेंटर भी होगा, उसके बाद ओ को हम ए से ज्वाइन कर देंगे और ओ क्या बी से। और हमें मालूम है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट से कितना एंगल बनाती है 90, और सिमिलरली यहां पर भी एंगल कितना होगा 90, और उसके बाद फिर क्या इसको हम इससे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो इसका अब स्टार्टिंग कैसे करेंगे, एग्जाम में आपका तो सब्जेक्टिव एग्जाम में लिखना भी होगा वहां पे, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले क्या गिवन, ठीक है। तो गिवन क्या क्या दे रखा है वो सारी चीजें मेंशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इस सर्किल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है सर्किल, फिर क्या विद सेंटर ओ एंड रेडियस क्या आर। आपको रेडियस कितना मान लेना है यहाँ पे स्मॉल आर मान लेना है। इज दैट क्लियर? उसके बाद क्या एंड एन एक्सटर्नल पॉइंट और एक आपको एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है जिसका नाम क्या दे रखा है एक्सटर्नल पॉइंट, और यहां पर क्या पी, ठीक है, पी दे रखा है। उसके बाद टू प्रूफ, तो स्टूडेंट हमें प्रूफ करना क्या इसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट, इसका मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी एक पी ए और फिर यहां पर क्या पी बी, ये आपको इक्वल प्रूफ करने इस वाले क्वेश्चन के अंदर। तो यहां पे प्रूफ करना आपको पी ए इज इक्वल टू क्या पी बी। तो इतना आपको सब्जेक्ट एग्जाम में लिखना कंपलसरी होता है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा चल सकता है, ठीक है। थोड़ा बहुत ग्रामेटिकली मतलब आप ये नहीं कहो कि वहां पे इज ए मान लगाना बहुत जरूरी है। मैथ की लैंग्वेज जो होती है वो ग्रामेटिकली रूल को फॉलो नहीं करती, बस क्या है थोड़ा लिखा होना चाहिए क्वेश्चन को जब भी ये कंस्ट्रक्शन यानी कि प्रूफ वाले क्वेश्चन आपके सामने आपको मिलते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट उसके बाद थोड़ा और स्टार्ट करते हैं, इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए अब उसके बाद हो गया तो यहाँ पे फिर क्या कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या हो गया ज्वाइन, तो यहाँ पे आपने जिनको ज्वाइन किया वो लिख दो यहाँ पे ज्वाइन, यहाँ पे क्या ओ ए कॉमा क्या ओ वी एंड फिर यहाँ पर क्या ओ पी, यही तो आपने ज्वाइन किया है, ठीक है। ओ ए को ज्वाइन कर दिया है, ओ बी को ज्वाइन कर दिया और क्या ओपी को ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अब जरा ध्यान समझना, ठीक है। तो अब इन ट्राइंगल, अब ये ट्राइंगल देखना ध्यान से, इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है, यानी ऊपर वाले ट्राइंगल में अपर ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ओ ए और क्या पी, इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, इसमें अप्लाई करेंगे पाइथागोरस क्या थ्योरम। और जब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करोगे अप्लाई करोगे तो उसका स्टेटमेंट क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस क्या बेस स्क्वायर, यही तो होता है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कौन बनेगा तो 90 के अपोजिट वाली साइड यानी कि ओपी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओपी स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस में चॉइस होती है किसी को भी मान लो, ठीक है, पर वो होती कौन सी है जो 90 के एंगल को क्रिएट करती है। तो 90 का एंगल कौन बना रहा है, एक ये साइड और क्या ये साइड, तो इसका मतलब यहाँ पे ओ ए स्क्वायर परपेंडिकुलर मान लिया और ये आपका जो एपी है या फिर क्या पी ए स्क्वायर, इसको हमने मान लिया क्या बेस। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया फर्स्ट हो गया, ठीक है। चलिए स्टूडेंट मैं थोड़ा ऊपर का पोर्शन थोड़ा रफ करता हूँ, ठीक है, और रफ करने के बाद फिर इसको आगे थोड़ा देखते हैं
किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अब बॉटम वाले ट्राइंगल पे आ जाओ। तो बॉटम वाले ट्राइंगल का जब आप नाम लिखोगे तो इन ट्राइंगल, इसका नाम होगा ओ बी और क्या पी। इज दैट क्लियर? इसमें भी हम लोग क्या अप्लाई करने वाले हैं, तो स्टूडेंट इसमें भी हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस क्या थ्योरम। उसका स्टेटमेंट लिख दो, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर और प्लस क्या बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं हाइपोटेनस कौन बनने वाला है। ठीक है, तो 90 के अपोजिट वाली साइड, यानी इसमें भी ओपी आएगा, ओपी स्क्वायर, और परपेंडिकुलर बेस तो आपकी चॉइस है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर हमने क्या बना लिया, ओवी स्क्वायर, और प्लस स्टूडेंट यहां पे हमने बेस क्या बना लिया, ये वाली लेंथ, यानी क्या पीवी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इसको डाल दिया हमने इक्वेशन नंबर क्या सेकंड। इज दैट क्लियर? चलिए अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को स्टूडेंट गौर करना, यहां पर भी ओपी स्क्वायर और यहां पर भी क्या है, ओपी स्क्वायर। तो अगर किन्हीं भी दो इक्वेशन की एलएचएस इक्वल होती है तो फिर उनकी आरएचएस भी क्या मानी जाती है, इक्वल मानी जाती है। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन, तो आपको एग्जाम में कैसे लिखना है स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या सेकंड। बताओ यहां पे इसकी आरएचएस बताओ क्या आएगी, ओवी स्क्वायर और प्लस क्या पीवी स्क्वायर, और बताओ इस इक्वेशन की आरएचएस क्या आएगी, ओए स्क्वायर और प्लस क्या पीए स्क्वायर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट थोड़ा और देखते हैं इसको। ठीक है, वैसे अब ये सॉल्व होने वाला है। ठीक है, आपको दिख भी गया हुआ कि अभी कैसा क्या से होने सॉल्व होने वाला है। अच्छा फिगर पे वापस लौट आओ। ठीक है, फिगर में देखो ओए क्या है, रेडियस, तो इसको हमने स्मॉल आर मान लिया, और ओबी भी क्या हुआ, रेडियस हुआ, तो इसको भी हमने क्या मान लिया, स्मॉल आर। ठीक है, तो यहां पे आर स्क्वायर और प्लस क्या पीवी स्क्वायर, और यहां पर क्या आर स्क्वायर इसमें भी आएगा ओए की जगह पर, और प्लस क्या पी स्क्वायर। नाउ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहां पे हमारे पास बचेगा क्या, पीवी स्क्वायर इक्वल टू क्या पी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यहां पर पीवी बनेगा और यहां पर क्या बनेगा, पी, और स्क्वायर रूट लेते ही ये हमारा जो थ्योरम है वो क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, जिसका स्टेटमेंट क्या होता है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर क्या इक्वल, यानी किसी भी बाहर वाले पॉइंट से सर्किल पे जो भी टेंजेंट गिरती है, और हमेशा मैक्सिमम दो ही टेंजेंट गिरती है स्टूडेंट, ये ध्यान रखना, किसी भी बाहर वाले पॉइंट से, पर्टिकुलर एक पॉइंट से किसी दिए हुए गिवन एक सर्किल पे मैक्सिमम दो ही टेंजेंट गिरती हैं, और उन दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, सेम होती है, आइडेंटिकल होती है। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि एक सर्किल पे टेंजेंट हो कितनी भी सकती है, ठीक है, इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकती है, पर पर्टिकुलर पॉइंट से, यानी एक पॉइंट से भाई दो ही टेंजेंट जाती है। ठीक है, बाकी डिफरेंट पॉइंट से अगर हम लोकेट करेंगे टेंजेंट को करेंगे तो फिर टेंजेंट जो होंगी वो इनफाइनाइट आएंगी। पर अगर आपसे कहा जाए किसी पर्टिकुलर एक गिवन पॉइंट से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट होती है वो क्या होती है, दो होती है, और दोनों ही क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हम ये अपनी थ्योरम को दूसरे मेथड से भी प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट एक चीज और समझ लें ध्यान से। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसका कॉन्ग्रुएंसी वाला मेथड जो होता है वो इसमें थोड़ा एडवांटेज करता है। वो क्यों करता है देखना ध्यान से। ठीक है, हमने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में प्रूफ कर रखा था क्या, लेंथ ऑफ क्या टेंजेंट, किसके थ्रू प्रूफ कर रखा था, कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू प्रूफ कर रखा था। हमको याद है ना भाई, आप पुराना वीडियो लेक्चर जाके देख रहा, तो उसको हमने क्या इसके थ्रू, कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू भी प्रूफ कर रखा था। ठीक है, और सिंपल सा कंसेप्ट था उसका। ठीक है, दिस साइड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये कॉमन हो जाएगा, और ये आर इक्वल टू क्या, ये आर, और हमने इसमें आरएचएस क्राइटेरिया भी लगाया था, आपको ये भी याद होगा। ठीक है, तो आरएचएस क्राइटेरिया थ्रू हम इसको कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा कॉन्ग्रुएंसी थ्रू हमने एक बार सीपीसीटी लगाने पे हमें ये लेंथ और ये लेंथ क्या मिल गई थी, इक्वल मिल गई थी। ठीक है, लेकिन सीपीसीटी तो हम और कई बार भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यार देख रहे ध्यान से, अगर हम सीपीसीटी लगाएंगे तो इस रेडियस के, यानी इस वाली रेडियस के जस्ट अपोजिट एंगल कौन है, ये वाला, और इस वाले रेडियस के जस्ट अपोजिट एंगल कौन है, ये वाला। इसका मतलब बाई सीपीसीटी, अगर ये एंगल बाई होगा तो ये एंगल भी क्या हुआ, वाई हुआ। ठीक है, इज दैट क्लियर? उसके बाद देखो भाई, जो ये लेंथ आपकी पीए और पीबी इक्वल आई थी, तो पीए के सामने एंगल ये वाला होगा, और इसमें पीबी के सामने वाला करस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा, तो इसका मतलब ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सीपीसीटी से हमें ये और मालूम पड़ता है कि टेंजेंट की लेंथ तो होती इक्वल है, एज वेल एज क्या एक्सटर्नल पे जो पॉइंट एंगल बनता है वो क्या होता है, बाइसेक्ट, क्योंकि ये ऊपर का भी बाई और नीचे का भी क्या, वाई, और जो एंगल सेंटर पे बनता है वो भी क्या होता है, वाई सेक्ट। तो आपको मोटे तौर पे स्टूडेंट इतना समझना है क्या कि जब भी किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर और सेंटर दे रखा हो, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर को जो मिलाने वाली लाइन होती है, ठीक है, बस ये ध्यान रखना, सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो एक्सटर्नल पॉइंट पर एज वेल एज क्या सेंटर पे बनने वाले एंगल को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो इतना आपको बस ध्यान रखना है, क्योंकि ये वाली चीज कई सारे क्वेश्चनों में हमें हिंट करेगी, हेल्प करेगी क्वेश्चन को सीधे प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो हम ही समझ लेते इस थ्योरम के अंदर क्या कि सेंटर को एक्सटर्नल पॉइंट से मिलाने वाली लाइन, एक्सटर्नल पॉइंट
पे बनने वाले एंगल एज वेल एज सेंटर पे बनने वाले एंगल क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो इतना हमें समझ के चलना है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अब अगली थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, थ्योरम नंबर 3 क्या दे रखा हमको, हाँ थ्योरम नंबर 3। अच्छा ये बैकग्राउंड बार बार चेंज हो रहा तो ऑल पेजेस कर दो। ठीक है, चलिए हमें क्या करना है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल। ठीक है, तो इसका पहले फिगर बनाते हैं। ठीक है, वैसे ज्यादातर फिगर आपको दे रखा हुआ थ्योरम में। एक चीज स्टूडेंट और ध्यान देना, आपके जब सब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं तो किसी थ्योरम में अगर आपका फिगर मेंशन नहीं है, ठीक है, फिगर नहीं दे रखा है, तो आप अगर फिगर बनाओगे तो उस फिगर के नंबर भी मिलते हैं आपको। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन नंबर जो है, जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर ऑफ मार्क्स का है। ठीक है, तो याद रखना फिगर हमेशा नीट एंड क्लीन बनाना। ठीक है, ये नहीं कि आप उसे पेंसिल से ही बनाइए, आप चाहे ब्लैक पेन से उसे ड्रॉ करिए चाहे ब्लू पेन से करिए, पर आपको जो फिगर बनाना है वो नीट एंड क्लीन, अगर फिगर नहीं तो उसके भी नंबर काउंट होते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या, सबसे पहले तो भाई सर्किल बना लो, क्योंकि बिना सर्किल के इस चैप्टर में भैया कुछ भी नहीं है। ठीक है, सर्किल का नाम ही चैप्टर है भाई, सर्किल चैप्टर ही इसका नाम है। ठीक है, तो प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर, तो भैया डायमीटर भी बनाना पड़ेगा, और डायमीटर के लिए सर्किल सेंटर बहुत जरूरी है, तो हमने यहाँ पे बना लिया ये क्या, डायमीटर, और उसका नेमिंग हमने कर दिया ये ए है और ये क्या है, बी है। अब उसने क्या रखा है कि डायमीटर के एंड पॉइंट पर, यानी ये एंड पॉइंट है ए और ये क्या है, बी है, इस पर अगर टेंजेंट डाली जाए, तो हमने एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर दी और एक टेंजेंट हमने यहां ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दी, और आपको प्रूफ करना है कि ये टेंजेंट जो होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, चलिए इसका तो यहां पे भी नेमिंग कर दो, ये एम हो गया और ये क्या हो गया, एन। तो जितना इस फिगर में आपने ये सब ड्रॉ किया है ये सब गिवन दे रखा है, इसको आपको लिखना हुआ, क्योंकि इन सबके नंबर मिलते हैं आपको गिवन लिखने के और टू प्रूव लिखने के। ठीक है, तो गिवन क्या दे रखा है, तो फिर से वही कहानी, ए सर्किल विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ दे रखा। ठीक है, विद सेंटर ओ एंड रेडियस स्मॉल आर, रेडियस मान लिया करो, जरूरत है तब भी मान लिया करो, नहीं है तब भी लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं होती उससे। ठीक है, एंड ए डायमीटर, एक डायमीटर दे रखा है, एंड ए डायमीटर, और डायमीटर का नाम क्या दे रखा है आपको, ए बी दे रखा है, एंड डायमीटर ए बी। ठीक है, एंड टू टेंजेंट, और क्या दे रखा है, एंड टू टेंजेंट, आपको दो टेंजेंट भी दे रखी हैं जिनके नेम क्या है वो भी देख लो फिगर से, एक का नाम एम एन है और एक का नाम क्या है, पी क्यू है, एम एन एंड क्या, पी क्यू। और स्टूडेंट आप प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, तो यहां पे प्रूफ करना स्टूडेंट क्या, एम एन इज पैरेलल टू, ठीक है, एम एन इज पैरेलल टू क्या, पी क्यू। स्टूडेंट ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो इसको भी प्रूफ करेंगे आराम से, जो हमने पुरानी थ्योरम पढ़ रखी है उन्हीं के बेसिकली जो कंसेप्ट है उनको यूज करके हम इसको प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब समझते हैं इसको ध्यान से। ठीक है, तो यहां पे क्या, सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखते हैं या फिर प्रूफ लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, यहां पे इसको लिखने के भी आपको एक नंबर मिलता है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा तो ये सेंटर है, ये क्या होगा, रेडियस हुआ ना भाई, और ये भी क्या हुआ, रेडियस। तो अभी हमें मालूम था, हमने पहले थ्योरम पढ़ रखा था कि रेडियस और टेंजेंट के कॉन्टैक्ट पॉइंट के बीच में एंगल कितना होता है, 90 होता है, पढ़ रखा थ्योरम से। तो हम लिख सकते हैं क्या, एंगल ओ ए एम इज इक्वल टू कितना हुआ, 90 हुआ, और किससे हुआ, तो आप लिख सकते हो बाई प्रॉपर्टी, अब फिर पूरी लैंग्वेज लिखनी पड़ी आपको इस थ्योरम से। ठीक है, तो आप इतना ज्यादा मत लिखा करिए। ठीक है, एग्जाम में बस लिख दो बाई प्रॉपर्टी। सर्किल की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के कॉन्टैक्ट पॉइंट के साथ 90 का यानी कि परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, चलिए यहां भी देखो, ये भी क्या है, रेडियस है, ये क्या है, कॉन्टैक्ट पॉइंट है ना भाई, बी वाला, तो ये एंगल भी कितना हुआ, 90 हुआ। इज दैट क्लियर? तो यहां पे हम कह सकते हैं एंड एंगल ओ बी और क्या क्यू इज इक्वल टू क्या, 90, ये भी हुआ, तो इसको हम क्या लिखेंगे, बाई, और स्टूडेंट यहां पर क्या, प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, चलिए अच्छा अब जब ध्यान से देखो भाई, आपके जो ये एंगल दोनों बनने हैं वो कैसे बनने हैं, अल्टरनेट एंगल बनने हैं ना भाई, अल्टरनेट एंगल ही तो है ये। ठीक है, अल्टरनेट एंगल है, और अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल होते हैं तो इसका मतलब कन्वर्स रूल लगता है और लाइनें फिर क्या हो जाएंगी, पैरेलल। ठीक है, तो इस बात को ध्यान समझना, अगर लाइनें पैरेलल होती है तो अल्टरनेट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, या इसका उल्टा बोले, कन्वर्स बोले, अगर अल्टरनेट में बनने वाले एंगल क्या है, इक्वल है, तो हेंस लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, तो बात वही है। ठीक है, तो बस हमें यही लिखना है क्या, हियर एंगल क्या, ओ ए एम एंड एंगल ओ बी क्यू। ठीक है, आर अल्टरनेट एंगल, कैसे एंगल है ये, आर अल्टरनेट एंगल है, और अल्टरनेट एंगल होने के बाद ये इक्वल भी है। ठीक है, एंड एंगल क्या, ओ ए एम इज इक्वल टू क्या, एंगल ओ बी क्यू। तो आप ये भी लिखोगे कि अल्टरनेट एंगल तो है, अच्छी बात है, लेकिन ये है कैसे, इक्वल भी है। ठीक है, अब बस प्रूफ हो गया, और अल्टरनेट एंगल है उसके बाद इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हेंस द लाइंस
हैज द लाइंस, या टेंजेंट भी बोल सकते हो आपको, हैज द लाइंस। अब ये अल्टरनेट बना कौन रहा है, ये वाली लाइन बना रही है ऊपर वाली MN, और ये अल्टरनेट ये वाली कौन सी लाइन बना रही है, ये वाली लाइन। इसका मतलब क्या, PQ, हैज MN इज पैरेलल टू क्या, PQ। बस ये आपकी इतनी सिंपल सी थ्योरम है, ठीक है। बस में कंसेप्ट लिखना, बस लैंग्वेज लिखनी, बाकी इसमें कोई ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कॉन्ग्रेंस या सिमिलरिटी वगैरह से गुजरना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए बिना कोई देरी करते हुए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो अगला क्वेश्चन यानी थ्योरम दे रखी क्या, prove that the angle between the two tangent drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact to the center। 2014 और 20 में आया हुआ है, ये भी ठीक ठाक थ्योरम है, ठीक है। इंपोर्टेंट ये भी हो जाती है तरीके से, ठीक है। तो क्या क्या रखा है, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्किल पे दो टेंजेंट डाली जाती है तो भैया पहले टेंजेंट डाल दो, ठीक है। ये PA नाम की टेंजेंट हो गई और ये हमारी क्या PB नाम की टेंजेंट हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या, एक सेंटर और दे रखा है। उसके बाद कांटेक्ट पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, और कांटेक्ट पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है वो रेडियस होती है, उसने बस लैंग्वेज घुमा दी आपके लिए, ठीक है। तो क्या क्या रखा है कि एक्सटर्नल पॉइंट पे बनने वाला एंगल यानी ये वाला, और क्या जो कांटेक्ट पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है वो सेंटर पे जो एंगल बनाएंगे ये एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री हैं, ठीक है। तो ये प्रूफ करना, वो क्या प्रूफ करना है कि यानी दिस एंगल और प्लस क्या दिस एंगल, कितना प्रूफ करना हुआ, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ऐसे पेयर ऑफ एंगल यानी ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो 180, और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, ऐसा पेयर ऑफ एंगल, सिर्फ दो ही एंगल ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसा पेयर ऑफ एंगल जिनका सम कितना हो 90 हो, ठीक है। तो चलिए भाई हमें क्या प्रूफ करना है, जरा देखो स्टूडेंट। तो एंगल, अच्छा पहले गिवन लिख लेते हैं, ठीक है, प्रूफ तो बात की बात है। गिवन, तो गिवन क्या दे रखा, इस सर्किल, क्योंकि गिवन लिखने से थोड़ा अच्छा लगता है क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना। इस सर्किल विद सेंटर O, इस सर्किल यहां पे क्या दे रखा, विद सेंटर O, एंड फिर रेडियस आपको क्या दे रखी है, एंड रेडियस यहां पे आपको दे रखी है क्या, स्मॉल r, ठीक है। उसके बाद लिखो भाई फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है, एन एक्सटर्नल पॉइंट क्या P दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, P दे रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या, एंड टू टेंजेंट, ये भी लिख दो भाई, एंड टू टेंजेंट, जितना बना उतना लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड टू टेंजेंट PA एंड क्या PB, तो इतना हमें गिवन दे रखा, ठीक है, समझ गए ना भाई, इतना हमें क्या दे रखा, गिवन दे रखा, कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है, सीधी बात है भाई। सर्किल दे रखा था तो सेंटर हुआ, ये रेडियस हो गई, ये एक्सटर्नल पॉइंट P हो गया, और ये दो टेंजेंट दे रखी जिनका नाम क्या है PA और क्या PB। अब हमें क्या प्रूफ करना है, बताओ भाई, हमें प्रूफ करना है टू प्रूफ। तो हमें प्रूफ करना है स्टूडेंट, ध्यान से देखना, क्या प्रूफ करना है, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल किसमें होंगे, सप्लीमेंट्री फॉर्म में, यानी एंगल AOV और प्लस क्या उस वाले एंगल का नाम APB इज इक्वल टू कितना प्रूफ करना हुआ 180 डिग्री, यही तो प्रूफ करना वो सप्लीमेंट्री के। तो आपको ये रिजल्ट स्टूडेंट प्रूफ करना है, ठीक है सॉरी। तो चलो अब कैसे प्रूफ करते हैं, सिंपल सा, इसमें कुछ ज्यादा है ही नहीं, ठीक है। अब ये जो आपने लिख लिया है गिवन वगैरह ये, ठीक है, इसको हम यहां से रिमूव कर देते हैं, ठीक है, हटा दे इसको भाई, ठीक है। चलिए अब इसको प्रूफ करते हैं। तो आप ये ध्यान रखना हमें प्रूफ करना क्या है, ठीक है। तो ये जो भी प्रूफ करना वो देखना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट जरा बताओ, ये रेडियस है और ये क्या कॉन्टेक्ट पॉइंट टेंजेंट, ये एंगल कितना हुआ 90 हुआ, तो इसको लिख लो भाई। प्रूफ में हमें मालूम है क्या, एंगल OA और क्या P इज इक्वल टू कितना हुआ 90 हुआ ना भाई, ठीक है। किससे है, Y प्रॉपर्टी है, फिर Y क्या थ्योरम है, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत उससे परेशानी नहीं है, ठीक है। चलिए बताओ, ये भी रेडियस है भाई, रेडियस ही तो है ये, और ये क्या है टेंजेंट का कॉन्टेक्ट पॉइंट, तो ये भी क्या हुआ परपेंडिकुलर, दैट मींस कितना राइट एंगल, यानी एंगल OB और क्या P इज इक्वल टू कितना हुआ 90 हुआ, और ये भी क्या हुआ Y थ्योरम हुआ स्टूडेंट, कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। अब जरा स्टूडेंट देखना, ये पूरा फिगर जो है OAPB क्या है क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि एक साइड तो ये हो गई भाई OA नाम की, ठीक है, एक साइड AP नाम की हो गई, एक साइड PB नाम की, और एक नाम क्या OV नाम की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, वी नो दैट, ठीक है, यानी हम जानते हैं कि, क्या जानते हो भैया आप, ठीक है, कि OABP, ठीक है, OABP या फिर PB जो भी है, ठीक है, OABP इस क्या क्वाड्रिलेटरल। और अगर ये स्टूडेंट क्वाड्रिलेटरल है तो आपको मालूम हुआ क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। अब इंटीरियर एंगल कौन कौन से बनने हैं, एक तो ये वाला एंगल बनना है, ठीक है, इस एंगल का नाम यानी एंगल क्या AOV, प्लस इस वाले एंगल का नाम यानी एंगल OA और क्या P, प्लस P वाले एंगल का नाम APB यानी एंगल
ए पी और क्या बी, और प्लस इस वाले एंगल का नाम एंगल ओ बी और क्या पी इज इक्वल टू कितना हुआ, थोड़ा रफ कर दूं ये, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हुआ स्टूडेंट 300 कितना 60 होता है, तो मालूम होगा ना भाई, ठीक है 300 क्या 60। अब जरा देखो एओ बी तो हमें प्रूफ में लाना है, तो वैसे का वैसा, प्लस ओ ए पी कितना दे रखा आपको, ये आपको 90 दे रखा था, प्लस ए पी भी हमें प्रूफ में लाना था इसलिए वैसे का वैसा, और ओ बी पी ये भी हमें कितना दे रखा 90 इज इक्वल टू कितना 300 कितना 60। चलिए स्टूडेंट और देखते हैं भाई, एंगल एओ बी वैसे का वैसा भाई, ठीक है, एंगल ए पी भी भाई वैसे का वैसा, ठीक है, 90 प्लस 90 बहुत टफ चीज होती है, कितना होता है 180 होता है, इतना टफ नहीं भाई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या 360। अब बताओ एंगल AOB और प्लस क्या एंगल APB इज इक्वल टू कितना हुआ 360 में 180 माइनस, तो 10th के स्टूडेंट हो अब इतना तो डायरेक्ट लिख लिया करो, ठीक है। तो इसका मतलब हमने प्रूफ कर लिया क्या कि सेंटर पे बनने वाला एंगल और एक्सटर्नल पॉइंट पर बनने वाला एंगल जो होता है वो क्या होते हैं, आपस में सप्लीमेंट्री फॉर्म में होते हैं, यानी इन दोनों एंगल का सम कितना होता है भैया 180 होता है। इसका मतलब कभी आपको दे रखा जाए ये 60 है तो सीधे ये एंगल कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका यूज करेंगे बाद में जब थ्योरम्स वगैरह क्वेश्चन प्रूफ करेंगे एंगल ओरिएंटेड वाले। अगर ये 70 है तो ये 110 हो जाएगा। अगर आपने ये लाइन भी डाल दी तो भी आपको मालूम फिर क्या होने वाला है, सेंटर को एक्सटर्नल पॉइंट से मिलाने वाली लाइन एक्सटर्नल पॉइंट और क्या सेंटर पे बनने वाले एंगल्स को क्या करती है बाइसेक्ट भी करती है, ठीक है। तो ये थ्योरम है उनको पास रखिए, इकट्ठा करते रहिए, तो इनका जब यूज हुआ तो बहुत इकट्ठा यूज होगा थ्योरम में, ठीक किसी क्वेश्चन में, तो वो क्या क्वेश्चन फिर मजेदार बनता है, ठीक है। चलिए और कोई थ्योरम है यहाँ पे, समझ गए स्टूडेंट, कोई दिक्कत हो परेशानी हो भाई बताना इसमें, मेरे ख्याल से कमेंट में जो भी हो आपको अगर डाउट हो तो बताना, ठीक है। चलिए अगला कोई बचा है इसमें, चलिए अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है। इस वाले वीडियो लेक्चर में हमने यही 3 थ्योरम कवर किए हैं, ठीक है। अगले वीडियो लेक्चर में कुछ और अच्छी थ्योरम लेके हम लोग आएंगे, ठीक है, जो आपके किसी और टॉपिक को रिलेट करेंगी सर्किल के, और फिर जब आपकी सारी थ्योरम कवर हो जाएगी तो फिर क्या जो भी हॉट क्वेश्चन है सर्किल के और जो भी आज तक वाले एनसीईआरटी के ओरिएंटेड क्वेश्चन है उनको हम क्या सिंप्लीफाई करेंगे। और सर्किल चैप्टर काफी मजेदार है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो हम सारे क्वेश्चन की वैरायटी लेके चलेंगे। लगभग आपको इस पूरे क्लास 10 के चैप्टर में हम लोग लगभग कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन 60 to 70 क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसमें नॉर्मली 45 के आसपास थोड़े एवरेज क्वेश्चन होंगे, बस सिंपल एवरेज, और बाकी जो 15 से 20 क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे थोड़े एक्स्ट्रा लेवल के होंगे, ठीक है। तो सर्किल चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले, क्योंकि बहुत अच्छा चैप्टर भी है, तो आप उस तरीके से इसको डील करते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है।